क्या आप जानते हैं चीन समेत दुनिया के कई देश बेमौसम बरसात कराने का एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को रॉकेट या हवाई जहाज के जरिए बादलों पर छोड़ा जाता है। सिल्वर आयोडाइड को बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। विमान से सिल्वर आयोडाइड के 2 बर्नर या जनरेटर लगे होते हैं, जिनमें सिल्वर आयोडाइड का घोल हाई प्रेशर पर भरा होता है। जहां बरसात करानी होती है, वहां पर हवा की उल्टी दिशा में छिड़काव किया जाता है। कुदरत के नियमों से खिलवाड़ करने में चीन हर हद से गुजर जाता है और चीन की यही सनक अब उसके लिए जी का जंजाल बन चुकी है। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, जहरीला, ऑल्टरिंग द प्रिस्टीन नेचर। 21 जुलाई 2021, हेनान, चीन। चीन के हेनान सूबे की राजधानी झेंगझू का एक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। लोकल ट्रेन की एक बोगी में यात्री तो थे, लेकिन गले तक पानी के बीच। खौफजदा चेहरों में से कईयों ने मास्क लगाया था, लेकिन दहशत कोरोना की नहीं थी। 2021 में सैलाब काल बनकर चीन के लोगों को लील रहा था। रेल की पटरियां समाधि ले चुकी थी। सबवे पर बाढ़ का कब्जा हो चुका था। सबवे के बाहर तो मंजर इससे भी कहीं ज्यादा भयंकर थे। फ्लड अटैक से सड़कों पर गड्ढे बन गए थे। इन गड्ढों में इंसान गिरकर मर रहे थे। रेस्क्यू करने टीम आई तो वो भी हादसे का शिकार हो गई। गली दरिया बन चुकी थी और सड़क समंदर। इंसान तिनके की तरह बह रहा था। मौत के आगे जिंदगी बेबस थी। कुदरत का इतना प्रचंड प्रहार देखकर शी जिनपिंग की नींद उड़ गई थी। इस विभीषिका की शुरुआत 2021 के जून महीने में हुई। नॉनस्टॉप बारिश की वजह से हीलोजियांग और नैनजियांग नदी में उफान आ गया। 26 जून आते आते 19,000 की आबादी को घर छोड़ना पड़ गया। सैलाब का पहला बड़ा अटैक हुआ चोंगकिंग में, जहां इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ गया। इसके बाद गुइझू, सिचुआन, शांक्षी और हेबेई में फ्लड अटैक का विस्तार हुआ। 60 से ज्यादा कोल माइंस में बाढ़ का पानी घुस गया। रेलवे ट्रैक्स जलमग्न हो गए। लैंडस्लाइड की लगातार घटनाओं ने हालात और बिगाड़ दिए। इनर मंगोलिया में 2 बड़े डैम टूट गए। लाखों हेक्टेयर फसल तबाह हो गई। लेकिन सबसे बुरा हाल रहा हेनान सूबे का। 17 से 31 जुलाई तक यहां सैलाब की शक्ल में मौत का डेरा था। अकेले हेनान में 8,15,000 लोगों को जल कहर से बचाकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाना पड़ा। सरकारी आंकड़ों में 302 मौत दर्ज थी, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा था कि कैजुअल्टीज इससे भी कहीं ज्यादा हुई थी। चीन ने इस तबाही को क्लाइमेट चेंज का कोप माना, लेकिन ड्रैगन लैंड को नहीं पता था कि अगले साल विनाश का एक और दरवाजा खुलने वाला है। – 2022 के अगस्त महीने में सैलाब का टारगेट बने दातोंग हुई और तू ऑटोनॉमस काउंटी। क्विंघाई सूबे में तेज बारिश से भूस्खलन हुआ, जिससे नदी का रास्ता बदल गया और फिर रिहायशी इलाकों में नदी का पानी घुस गया। 16 लोग मारे गए। चीन ने कुदरत से भी खूब खिलवाड़ किए हैं। इसीलिए जब जब चीन में नेचुरल डिजास्टर की एंट्री होती है, तब तब ये सवाल उठता है
कि कहीं चीन अपने बाप की सजा तो नहीं भुगत रहा। 2020 में चीन ने स्काई रिवर प्लान तैयार किया था। इस मेगा प्रोजेक्ट का मकसद यांगत्से नदी को येलो रिवर से जोड़ना था। येलो रिवर का इलाका भारत की आधी जमीन के बराबर है। चीन ने इसके लिए क्लाउड सीडिंग का सहारा लिया था। क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल बारिश के कुदरती नियमों को बदलने के लिए किया गया था। इसमें चीन ने यांगत्से नदी के ऊपर आए बादलों को येलो रिवर के ऊपर शिफ्ट करा दिया था। चीन ने कुदरत के साथ खूब खिलवाड़ किया और नतीजा 1 साल बाद ही दिखने लगा। चीन के स्काई रिवर प्लान के ऐलान के 1 साल बाद 2021 में जिनपिंग को सन्न कर देने वाली खबर आई। यांगत्से नदी में पानी का लेवल कम होने लगा है। 2022 में नदी के सूखने का संकट और गहरा गया। यानी सैलाब की मार झेलने वाले चीन में सूखे का भी संकट उतना ही बड़ा है। 1961 के बाद से चीन सबसे लंबी हीट वेव की जद में है। दक्षिण पश्चिम रीजन में सूखे की वजह से जलाशय सूखने लगे हैं। बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसका सीधा असर इंडस्ट्रीज पर पड़ा है। चीन इस बार फिर क्लाउड सीडिंग के भरोसे है, यानी जहां सूखा है वहां चीन बेमौसम बरसात कराने की कोशिश में है।